क्या है ये ग्रह वास्तु, इसके बारे में देखिए, ग्रह वास्तु है आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करना। बहुत ध्यान नहीं देते थे एंड उनको लगता कि सिर्फ प्लेसमेंट जो होती है कि फर्नीचर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, बस यही एक वास्तु है। लेकिन वास्तु ये नहीं है, वास्तु इससे बहुत ज़्यादा है। जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्लेसमेंट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आपका डस्टबिन, आपकी वॉशिंग मशीन, मतलब आपकी हर एक छोटी चीज़ का जो प्लेसमेंट है ना, वो वास्तु है। आपकी एनर्जी जो उस घर में आ रही है, वो वास्तु है। कलर कैसे इफेक्ट डालता है? हर जोन एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और आपके घर में 45 देवी देवता हैं, उनकी पूजाएं की जाती हैं। इनके अपना एक फूड है, इनका अपना एक सामग्री है जिसको देखा जाता है, इनकी पूजाएं की जाती हैं। तो जब आपने कलर की बात की तो मैं कहूँगी हर डायरेक्शन, यानी कि 16 जो दिशाएं हैं, उप दिशाएं और दिशाएं, इनका अपना एक कलर है। हर डायरेक्शन एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए एस्ट्रो वास्तु मैं बोलती हूँ हमेशा। और आपकी कुंडली में कौन सा आपके लिए वो प्लैनेट है जो आपके लिए फलक है। निधि जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो में। निधि जी, आज मैं जो टॉपिक पकड़ना चाह रहा हूँ, टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है और आज की डेट में ना हर व्यक्ति घर बनाते हुए या घर को सजाते हुए उसका बड़ा ध्यान रखता है, वो है ग्रह वास्तु। क्या है ये ग्रह वास्तु, इसके बारे में देखिए, ग्रह वास्तु है आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। एकदम भी पहले शायद बहुत ध्यान नहीं देते थे एंड उनको लगता कि सिर्फ प्लेसमेंट जो होती है कि फर्नीचर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, बस यही एक वास्तु है। लेकिन वास्तु ये नहीं है, वास्तु इससे बहुत ज़्यादा है। आपके कलर्स, फर्नीचर, आपका जो स्टोन, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्लेसमेंट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आपका डस्टबिन, आपकी वॉशिंग मशीन, मतलब आपकी हर एक छोटी चीज़ का जो प्लेसमेंट है ना, वो वास्तु है। आपकी एनर्जी जो उस घर में आ रही है, वो वास्तु है। अच्छा, तो कलर कैसे इफेक्ट डालता है? हर जोन एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और आपके घर में 45 देवी देवता हैं। 45 उसमें 33 देवता हैं और बाकी जो हैं वो मैं कहती हूँ कि राक्षस गण के माने जाते हैं। तो मिक्स करके हम 45 देवतास बोलते हैं। लेकिन अभी डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत, बट हाँ, इनकी पूजाएं की जाती हैं। इनके अपना एक फूड है, इनका अपना एक सामग्री है जिसको देखा जाता है, इनकी पूजाएं की जाती हैं। तो जब आपने कलर की बात की तो मैं कहूँगी हर डायरेक्शन, यानी कि 16 जो दिशाएं हैं, उप दिशाएं और दिशाएं, इनका अपना एक कलर है। हर डायरेक्शन एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए एस्ट्रो वास्तु मैं बोलती हूँ हमेशा। और आपकी कुंडली में कौन सा आपके लिए वो प्लैनेट है जो आपके लिए फलक है। जैसे हो सकता है जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि साउथ वेस्ट एक डिस्पोजेबल जोन है ना, यहाँ पे जो रखोगे वो डिस्पोज हो जाएगा। यहाँ पे टॉयलेट सबसे अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है यही साउथ वेस्ट आपके लिए आपके भाग्य का स्थान है। ये बात सही है, बिल्कुल। बहुत बार होता है, तो हो सकता है यही आपका भाग्य यहीं से उजागर होगा। ये बात सही। अच्छा, अभी तक हमने ये सुना था वास्तु में, सिर्फ ग्रह वास्तु में सबसे पहले ये बात देखी जाती थी, इवन जब कोई घर खरीदता तो यही देखता, ईस्ट साइड में उसका डोर होना चाहिए, एंट्रेंस जो है ईस्ट साइड में होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ईस्ट फेसिंग इसको भी कह देते हैं कि बालकनी ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। तो ये क्या डिफरेंस है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका घर जो प्रवेश द्वार होता है, यानी कि जहाँ से आप एंटर करते हैं, उसकी एंट्रेंस देखी जाती है कि आपकी वो एंट्रेंस कौन सी है। तो वो एंट्रेंस आपकी मेन एंट्रेंस मानी जाती है। वो एंट्रेंस आपके लिए कौन सी अच्छी है, जो आपकी कुंडली में आपके लिए अच्छी है, जो आपके चौथे घर का जो स्वामी है, आपका जो प्लैनेट है, वो वहाँ पे किस पोजीशन में है, या वो आपके लिए नीच का है, उच्च का है, डेप्लीकेटेड है, या वो किस ग्रह को देख रहा है, उसे कौन सा ग्रह देख रहा है। वो सारी चीज़ें देख के फिर देखा जाता है कि आपके लिए वो स्थान कैसा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट साइड अगर एंट्रेंस है तो वो सबके लिए अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबके लिए अलग अलग हो, सबके लिए अलग अलग होता है। तो देखिए, वही होता है ना, किसी के लिए वही घर बहुत अच्छा होता है और दूसरे के लिए वही घर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही।
और किचन के बारे में भी कहा जाता है कि किचन एक पर्टिकुलर दिशा में होनी चाहिए, तो वो क्या? देखिए वो इस तरीके से कहा जाता है कि अग्नि का जो स्थान है वो है मंगल की जगह, वो साउथ की जगह कहा जाता है कि वहाँ पे अग्नि को होना चाहिए कि वो अग्नि कोण है, तो वहाँ पे अग्नि किचन का होना सबसे अच्छा माना गया है, इसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ, अगर आपका मंगल, अगेन मैं बोलूँगी कि वो कुंडली के हिसाब से है, इन जनरल आप पूछेंगे तो हाँ वहाँ पे साउथ में अग्नि का होना सबसे अच्छा है। बट अगेन कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो वहाँ पे इट इज़ कस्टमाइज्ड। मतलब जनरल वे में अगर देखा जाए तो साउथ में होना, साउथ ईस्ट में होना, साउथ या साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, ईस्ट में एंट्रेंस होनी चाहिए जनरल नहीं, ईस्ट हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है, ये एंट्रेंसेस अच्छी मानी जाती है। ईस्ट एंड नॉर्थ जो है एंट्रेंसेस अच्छी मानी जाती हैं, और किचन साउथ में। और इसमें भी सारी एंट्रेंसेस ईस्ट की अच्छी नहीं होती, या सारी एंट्रेंसेस नॉर्थ की अच्छी नहीं होती। N3 से लेके N5 की एंट्रेंस अच्छी होती है, N3 का कुछ पार्ट और N5 का कुछ पार्ट, ये एंट्रेंस अच्छी होती है। ये N3 और जैसे N5 क्या है? नॉर्थ में आपको 8 एंट्रेंस मिलेंगी, N1 से लेके N8 तक। अच्छा जी। ऐसे ही आपको हर डायरेक्शन की 8 एंट्रेंस मिलती है। तो हर डायरेक्शन की अपनी वो कुछ डायरेक्शन में वो पार्ट होता है जो अच्छा होता है। और बेडरूम के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार ये सुना है कि बेडरूम चेंज करने से खुशियां बढ़ जाती हैं, या बेडरूम चेंज करने से नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है वो बेडरूम किसको दे रहे हैं। जैसे जब मैं कहूँगी किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि लड़की की शादी हो जाए, तो हम कहेंगे आप उससे नॉर्थ वेस्ट का कमरा दे दीजिए, अगर वो उसकी शादी की एज है तो नॉर्थ वेस्ट का कमरा, यानी कि अगर आपने वो स्थान उसे दे दिया तो आपके घर से वो जल्दी चली जाएगी। अगर आपके लिए, अगर कोई न्यूली वेड है, उसकी शादी हो गई, तो हम कहेंगे उसे नॉर्थ वेस्ट का कमरा दे दीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट अट्रैक्शन का जोन है। तो जो न्यूली वेड कपल है उसके लिए वो अट्रैक्शन बनाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन को, कौन सी डायरेक्शन में और किस कपल को वो कमरा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम किसी सिंगल बच्चे को या छोटे यंग एज बच्चे को नॉर्थ वेस्ट का कमरा नहीं दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं तो वो उसका मन जो है किसी और ही डायरेक्शन में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एज को देखते हुए और उस जोन को देखते हुए कमरा डिसाइड किया जाता है। अच्छा, जनरल वे में आप क्या कहेंगे, मैरिड कपल को कौन सी डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट, क्योंकि वो रिलेशनशिप का जोन है। ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए? WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का जो जोन होता है वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। और एक सबसे जरूरी चीज जो घर की होती है वो होता है पूजा रूम। देखिए, वो तो मैं कहूँगी ईशान कोण सबसे अच्छा होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, वो गुरु का स्थान है। अच्छा, किसी के घर में अगर ऐसा पॉइंट ही ना बन रहा हो, नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल ही ना हो पूजा रूम बनाना या मंदिर को रखना, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं आ रहा आपके उसमें, तो आप वहाँ पे कोई छोटी सी मूर्ति बना दी, मतलब सिर्फ फोटो लगा दीजिए। अच्छा। आप पूरा मंदिर मत बनाइए। ओके। और मंदिर को फिर हम कहीं भी रख दें? कहीं भी रख लीजिए। अच्छा, किसी भी दिशा में किसी भी दिशा में एक मूर्ति वहाँ पे आप जरूर लगाइए। और किसी भी देवता की मल्टीपल मूर्तियाँ आप कभी भी घर पे मत लगाइए। अच्छा, ये कभी नहीं होना। अच्छा, ये इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। यूजुअली लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा मूर्ति जो है हर मंदिर में होती है। दीपावली पे एक नई मूर्ति और एक वो हट टाइप बना हुआ होता है, वो ला के मंदिर में रखते हैं। तो अब लक्ष्मी गणेश की 3 मूर्तियाँ हो गई एक ही मंदिर में। लेकिन फिर हम उसे दिवाली के बाद हटा भी देते हैं। हर दिवाली पे नहीं लाते हैं। तो वो मतलब वो परमानेंट नहीं है। नहीं, परमानेंट नहीं है। या तो उसे रखिए, या वो पुरानी को हटा दीजिए, या फिर आप नई को फिर विसर्जित हो तो गई, फिर से 3 मूर्तियाँ हो गई। नहीं, फिर आपने रखनी एक ही है। अच्छा, डबल नहीं रखनी है। नहीं, डबल अपने आप हो गई ना। देखिए, मैं अपने घर की बात करूं। बिल्कुल। पिछली दीपावली पे मैं एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आया। ठीक है। एक वो हट लेके आया, तो हट में भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है। अच्छा। और एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो परमानेंट मेरे मंदिर में रखी हुई है। तो मेरे मंदिर में 3 मूर्तियां हो गई एक ही। तो नहीं, तो आपने जो परमानेंट रखी हुई है ना, बस आपने वही रखनी है। अच्छा, तो दीपावली के बाद उनको आप विसर्जित कर दीजिए। उनको विसर्जित उसी समय विसर्जित कर दें। अगले दिन जाके
नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अगले दिन ही जाके आप उसे मंदिर में दे आइए या कहीं पे भी वैसे जहाँ भी आप करते हैं वहाँ पे कर दीजिए। मतलब एक भगवान की या एक एक देवी ही- देवता की एक ही- एक ही होनी चाहिए। एक ही होनी तो चाहिए। मतलब ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट बिल्कुल, करती है? मल्टीपल गॉड्स की कभी भी घर में नहीं होनी चाहिए, आपके ही माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये तो यूजुअली, क्योंकि ये मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स ने देखा कि वो बाहर भी गणेश जी एंट्रेंस पे भी हैं, मंदिर में भी गणेश जी हैं, हाँ। डेकोरेटिव भी लोग आजकल बिल्कुल बिल्कुल रख मिठाई लेते हैं। दे रहे हैं तो भी गणेश जी दे रहे हैं, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट। हाँ। वो अपनी अच्छी इंटेंशन से देते हैं लेकिन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम बिल्कुल अपोजिट जाते हैं। बाथरूम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाथरूम ना सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में बेडरूम के संग होना नहीं चाहिए, बट विद आजकल जैसा है लाइफस्टाइल, उसमें कोई हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सबके बेडरूम के संग बाथरूम होता है। तो जितना पॉसिबल हो आप अपने बाथरूम का डोर बंद रखिए सबसे पहले तो आपके, क्योंकि बेडरूम में अगर डायरेक्ट एक्सेस है, आपको बेडरूम के संग दिख रहा है, तो आप उसका डोर मैक्सिमम बंद रखिए, पहली चीज़। ठीक है। एक पार्टीशन अगर आप अपने WC का और वॉश एरिया का अगर दे सकते हैं तो वो पार्टीशन दीजिए। ओके, पार्टीशन जरूर दीजिए, या तो अपने जहाँ पे आप नहाते हैं उसको कवर कर दीजिए, हाँ। और या फिर आप जहाँ पे WC है उसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए। ये पार्टीशन जरूर देना चाहिए। कोई ऐसी मेन 3 गलतियां बाथरूम में जो लोग करते हैं, मतलब बाथरूम के? मैं कहूँगी एक तो मिरर ओके, मिरर सही डायरेक्शन पे नहीं होता, जैसे मैंने अभी कहा पार्टीशन, हाँ। ये लोग नहीं देते, हाँ, एक आपने ये कवर बताया, नहीं करते। एक मिरर मिरर, क्योंकि कई बार क्या होता है मिरर जो है वो WC को देख रहा होता है, ओके। ये सबसे बड़ी वो करते हैं। और तीसरी चीज़ मैं देखती हूँ कि ना कॉस्मेटिक बहुत सारा लोग जो है अपने बाथरूम में सजा डाल देते हैं, हाँ, तो वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज पार्टीशन जैसे मैंने बताया, पार्टीशन हो गया, और एक और cosmetic अननेसेसरी हो गया, प्लांट्स, mirror। और प्लांट्स आपको अननेसेसरी आर्टिफिशियल प्लांट्स हाँ। जो आप सजाते हैं हम्म। वो नहीं होने चाहिए आपके उसमें, वॉशरूम में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ड्राई प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेगनेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी फ्लोइंग एनर्जी नहीं है। बाथरूम वैसे ही बंद है, राहु का स्थान है वो, तो जब एनर्जी निकल ही नहीं रही है तो वो एनर्जी जो है ब्लॉक हो रही है। एक चीज मैंने बहुत और सुनी है कि कबाड़, मतलब जो डिस्पोजेबल चीजें, जो मतलब जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम कबाड़, स्क्रैप कह बिल्कुल। सकते हैं, तो उसके बारे में बहुत कहा जाता है कि वो नहीं होना चाहिए घर में। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो खराब हो गया वो नहीं होना चाहिए, बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। वो क्या रहता है? देखिए, वो जो ये सारी चीज़ें ना एनर्जी है, एंड में है क्या, हर कुछ एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो घड़ियां हैं आपके, आजकल सबके पास कम से कम 10 15 20 घड़ियां जरूर होती है, बिल्कुल ठीक है। और उसमें से मैंने देखा बहुत बार लोग आजकल ना आधे से ज़्यादा नकली घड़ियां भी ले आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है, सेकेंड पीस, फर्स्ट हैंड, इस तरह की डुप्लीकेट वॉचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए एंड में क्या होता है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि ये असली नहीं है, दूसरे को दिखाने के लिए आप ले आए, लेकिन आपको पता है कि ये नकली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, तो इसको नहीं होना चाहिए। सेकंड, वो एनर्जी जो यूज़ नहीं हो रही और वो वर्क नहीं कर रही, वो नेगेटिविटी है, तो उसको आप या तो यूज़ करिए, और अगर यूज़ नहीं कर रहे तो उसे निकाल दीजिए। मैंने देखा लोग क्या करते हैं, 5-6 घड़ियां लेके रख लेते हैं और रोज एक ही यूज करते हैं, ठीक है, तो वो ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो यूज हो रही। अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी मैं कहूँगी ठीक है, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है। बट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो यूटेंसिल हो, बर्तन हो, कोई भी चीज़ पड़ी है और यूज़ नहीं, चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं कि चलो अभी ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करेंगे, और भरते जाते हैं और उसे यूज़ नहीं करते, वो निकाल दीजिए। वो आपके लिए बेड में रखा हुआ, कबर्ड्स में रखा हुआ आपके लिए नेगेटिविटी ला रहा है। एक और बात, ये उन लोगों के लिए हो गया जिनका अपना घर है, जिन्होंने घर खरीदा, उन्होंने अपने घर को उसी अनुसार मॉडिफाई कर लिया। अब जो किराए के घर में रहते हैं वो तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उनके लिए
क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? देखिए बहुत सारे ऐसे भी प्रिकॉशंस हैं उनके लिए। हम जैसे कहते हैं कि बहुत सारे टेप होते हैं, बहुत सस्ती रेमेडीज़ हैं। जैसे आपके 200-250 रुपये में आपको टेप मिल जाता है बाथरूम में लगाने के लिए, आप वो टेप लगा लीजिए तो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। पेंट करा लीजिए, ये आप कर सकते हैं। सस्ते सस्ते रेमेडीज़ हैं। थोड़े महंगे में जाएंगे तो आप पिरामिड्स हैं वो लगा सकते हैं, अगर आप तोड़ फोड़ नहीं करनी है इसमें आपको कुछ भी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और सबसे अच्छा तो मैं कहती हूँ आप हर महीने में अपने घर को थोड़ा सा हिला दीजिए। अच्छा। हर सामान को थोड़े दिन में हिला दीजिए। आपकी सफाई की सफाई हो गई, हाँ। जो हम दिवालियों पे करते हैं, मैं कहती हूँ हर महीने करिए, एक बार कर लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी जो है वो, आपको वेंटिलेशन लानी है, आपको मूवमेंट लानी है, उस एनर्जी को हिलाना है। तो आप ये करेंगे, आपके अंदर आप देखेंगे आपको खुद एनर्जी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब ऐसी बहुत सारी रेमेडीज आती हैं जो किराए के घरों में बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और ये सस्ती है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए फर्नीचर तो हटाना वैसे ही अच्छा ना, आपके घर से डस्ट जा रहा है। तो वो जो आप ये बता रहे हैं रेमेडीज आपको करनी चाहिए, वो रेमेडीज कैसे जाने कि हमें क्या रेमेडीज करनी है, मतलब उसका क्या देखिए बेसिक अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कई इश्यूज हैं, ठीक है, कई मेरे रिलेशनशिप में आपको फील हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, कंपैटिबिलिटी नहीं है, या कई रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कई पार्टनर्स चीटिंग कर रहे हैं, इधर उधर हैं, तो आप ना सबसे सिंपल चीज़ है मैं कहती हूँ, हर दूसरे दिन अपनी बेडशीट चेंज कर दीजिए। लोग हफ्ता नहीं करते, एक हफ्ते में करेंगे, कौन रोज़ धोएगा, फिर उसे आयरन करना होगा, लोग बिना आयरन की बेडशीट बिछा देते हैं। ठीक है, ये मत करिए। आप हर दूसरे दिन बेडशीट बदल दीजिए, नई बेडशीट लगा दीजिए, आयरन करी हुई करिए, साफ सुथरा। देखो वैसे तो ये सफाई का भी एक पार्ट हो गया कि आपका घर भी साफ सुथरा रह रहा है और डेकोरेटिव भी रह रहा है। अगर देखिए आपने अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है। रिलेशनशिप क्या है, प्लैनेट का है, हाँ। वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है। आप खुद भी है, मैं कहती हूँ ना, एंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। सब कुछ माइंड में है, आपने सिर्फ उसे प्रोग्राम करना है, आपने उस एनर्जी को अपने अंदर लाना है। सेम वो चीज़ अपने घर में ले आइए। क्लटर फ्री हाउस करना है इन सिंपल टर्म्स। अपनी यूज़ करी हुई जो आपने नाइट्स वेयर पहना है उसको सेम डे मत, अगले दिन मत पहनिए। अच्छा, ऐसा भी है? क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं रात को ही तो पहना है, हाँ। अगले दिन फिर पहन लेंगे, हाँ, या लोग उसको तय करके अलमारी में भी रख देते हैं, हाँ। कि नाइट में 2 दिन पहन के फिर हम उसे वॉश करा के पहनेंगे। नहीं, जो आपने एक बार पहन लिया उसको हटा दीजिए। ये तो आपने घर के वास्तु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये हम कर सकते हैं। हाँ, और ये ऐसे रेमेडीज हैं जो इजीली की जा सकती है। अच्छा, एक नॉर्मल रेमेडी जो हर घर को करनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप अगर अपने डस्टबिन है, अपने हर डस्टबिन के नीचे जब आप पेपर लगाते हैं उसके नीचे एक फिटकरी रखिए। डस्टबिन के नीचे पेपर लगाने से पहले, जैसे हम काला बैग, नीला बैग लगाते हैं ना, डस्टबिन का बैग लगाते हैं, उसके नीचे एक डस्टबिन के अंदर पहले एक फिटकरी रख दें, फिर उसके ऊपर आप अपना बैग लगाइए। फिटकरी कितने दिन में दोबारा चेंज? हर 15 दिन में चेंज कर दीजिए। हर 15 दिन में उस फिटकरी को चेंज। छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए और अपने एक ही टुकड़े को 4 पार्ट में डिवाइड, 4-5 पीस में डिवाइड कर लीजिए और हर बार डस्टबिन में रख दीजिए। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया। आप देखिएगा आपके घर से डस्टबिन में सबसे ज़्यादा कूड़ा होता है और घर की सारा कूड़ा उसी में जाता है। बच्चों ने अपना जो भी स्टेशनरी है, आपके घर का किचन का कूड़ा है जो सबसे ज़्यादा होता है, सब वहीं जा रहा है। तो बहुत बढ़िया गृह वास्तु के बारे में आपने जानकारी दी। मैं चाहूँगा अगले एपिसोड में हम इंडस्ट्रियल वास्तु पे बात करें। जरूर। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका। थैंक यू।